क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालें। ये दूरी सूत्र से एक प्रश्न क्वेश्चन में जरूर रहता है। बोर्ड में दूरी सूत्र से एक प्रश्न कंफर्म रहेगा। तो आइए देखते हैं इसको। दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यही मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट अंडर। एक बात हमेशा याद रखना है, जो पहला बिंदु होता है उसको x निर्देशांक कहते हैं और दूसरा वाला को y। इसमें भी पहला वाला को x, दूसरा वाला को y। तो हमेशा x वाला में से x वाला को ही घटाना है, चाहे इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए। तो देखिए निकालते हैं। पहले तो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो माना बिंदु A बराबर -5,7 ये, और बिंदु B बराबर -1,3 ये हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी AB बराबर, तो फार्मूला पुट करेंगे। तो जरूरी नहीं कि पहले x2 ही लिखें, किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पहला में से पहला को घटाएंगे, x वाला में से x को ही घटाएंगे। तो -5 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है? तो -1 को, कि चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह के साथ। देखिए -5 तो -5 लिख दिए, और ये माइनस फॉर्मूला में है, ये वाला जो माइनस बीच में दिए वो फॉर्मूला में है, और उसमें से घटाना कितना है? तो ये -1 घटाना है, तो -1 लिख दिए। यहां पर ध्यान देना है, नहीं ध्यान दीजिएगा एक ही माइनस लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, अब y वाला में से y को घटाएंगे तो 7 - 3 इसका होल स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। ये हो गया। बस अब इसको सोल्व कर लेना है। तो -5 का -5 और माइनस और माइनस क्या हो गया? +1 इसका होल स्क्वायर। 7 में से 3 गया 4, -5 +1 -4 बचेगा, इसका स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना? 16 इसका रूट। यहां पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इसका भी 16 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करें या प्लस का स्क्वायर करें, प्लस में ही आता है। कैसे? तो -4 का स्क्वायर का मतलब -4 2 गए तो 4 4 के 16, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। देखो तो कितना आ गया? 16 16 32 रूट 32, यानी कि 16 दूना 32, तो 4 रूट 2 इतना इकाइयां। इतना इकाई ये हो गया। कभी कभी पूछ देता है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी तो एक मूल बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मूल बिंदु बराबर 0,0 होता है, और a बराबर मान लिए, माना a बराबर कितना? तो 3,4। ठीक है। तो अब इसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु को हमेशा o से सूचित किया जाता है, तो o a बराबर दूरी o a बराबर कितना हो जाएगा? तो हमेशा x वाला में से x वाला को घटाते हैं, 0 को घटाएं या ना घटाएं क्या फर्क पड़ेगा? तो सीधे सीधे 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर, फार्मूला पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए या फिर घटा करके लिखिए, एक ही बात है। अब देखो 3 तिया 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, इतना इकाई हो गया, इतना इकाई ये हो गया इकाई पर यह। चलिए कभी कभी ये प्रश्न पूछता है a cos θ, 0 और q 0, a sin θ के बीच की दूरी निकाले। तो बिंदु दे दिया है, p बराबर कितना दे दिया है? तो p बराबर दे दिया a cos θ, 0, और q बराबर कितना दे दिया? तो 0, a sin θ।
तो हम लोग निकालेंगे दोनों के बीच की दूरी पी क्यू बराबर। तो पहला में से पहला को घटाएंगे, तो ए कॉस थीटा में से घटाना है पहला वाला को, तो पहला कितना है 0। फार्मूला पर मत ध्यान दीजिए ना, फार्मूला रटते रह जाइएगा, काम नहीं बनेगा। ध्यान में रखना है पहला में से पहला को घटाए, समझ करके फार्मूला याद करें। प्लस दूसरा में से दूसरा को घटाइए, तो 0 माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। 0 को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए कॉस थीटा इसका हो गया होल स्क्वायर, और प्लस यहां पर माइनस में ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट अंडर। दोनों में कॉमन कितना होगा, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं, ट्रिगो में पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले किसी को भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा आंसर, ए। इतना इकाई हो गया।